हाय फ्रेंड्स, अकाउंटिंग में आपका स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस वीडियो के अंतर्गत हम क्या क्या सीखने वाले हैं। फर्स्ट नंबर, पूंजी का अर्थ, मीनिंग ऑफ कैपिटल। सेकंड, आहरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ ड्राइंग। थर्ड नंबर, दायित्व, मीनिंग ऑफ लायबिलिटी। सबसे पहले मीनिंग ऑफ कैपिटल। जो धन व्यवसाय के स्वामी ने व्यवसाय में लगा रखा है उसे पूंजी कहते हैं। स्वामी द्वारा लगाई गई पूंजी की सहायता से ही व्यवसाय में माल और संपत्तियां खरीदी जाती है। अतः पूंजी की राशि ज्ञात करने के लिए व्यवसाय की सभी चालू और स्थायी संपत्तियों को जोड़कर इसमें से बाह्य देनदारियों को घटा दिया जाता है। आइए इसे हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए किसी भी कंपनी का एक प्रोप्राइटर है, अर्थात व्यवसाय का स्वामी है। अब व्यवसाय की चलाने के लिए उसे कुछ धन की आवश्यकता होगी। अब या तो वह धन कहीं से लोन लेगा या फिर अपने पास से लगाएगा। तो जो धन वह व्यक्ति अपने पास से लगाता है, अर्थात अपनी तरफ से कंपनी में जो रुपए इन्वेस्ट करता है, जिनके द्वारा वह कंपनी में माल वगैरह खरीदता है, उसी को व्यवसाय की पूंजी कहा जाता है। इसके लिए दोस्तों समीकरण भी है कि अगर हमें व्यवसाय की पूंजी को ज्ञात करना है तो व्यवसाय की जितनी भी संपत्तियां हैं उनमें से जितने भी दायित्व है उनको घटा देंगे। जैसे मान लीजिए सदाम नाम का एक प्रोप्राइटर है और उसने अपनी कंपनी में 1,00,000 रुपए का कैश इन्वेस्ट किया, अर्थात कंपनी में 1,00,000 रुपए की पूंजी लगाई। अब मान लीजिए 10,000 रुपए का माल खरीदता है, तो 1,00,000 रुपए तो उसने इन्वेस्ट किया और उसके बाद में 10,000 रुपए का उधार माल खरीदता है। तो लेखांकन समीकरण के अनुसार व्यवसाय की संपत्ति बराबर हो गया पूंजी प्लस देनदारियां, यानी कि 1,00,000 रुपए तो उसने इन्वेस्ट किए वो, प्लस 10,000 रुपए का उसने माल खरीदा। तो संपत्ति बराबर कितना हो गया? 1,10,000 रुपये। अब अगर हमें यह ज्ञात करना हो कि व्यवसाय की पूंजी क्या है, तो हम क्या करेंगे? संपत्ति में से जितनी भी देनदारियां हैं उनको घटा देंगे। तो पूंजी बराबर समीकरण हो गया पूंजी बराबर संपत्तियां माइनस देनदारी, अर्थात 1,10,000 रुपए की अपने पास में असेस्ट हो गई, उसमें से माइनस 10,000 रुपए की देनदारी। तो ये हमारी नेट असेस्ट यानी नेट वर्थ। दोस्तों एक जानकारी, पूंजी को नेट वर्थ या नेट असेस्ट भी कहा जाता है। आशा है कि आपको यह सही से समझ में आ गई होगी। दूसरा हम जानते हैं आहरण, इन ड्राइंग क्या होता है। व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय से अपने निजी प्रयोग के लिए निकाली गई कोई भी धनराशि अथवा माल का मूल्य अथवा व्यवसाय के कोषों से किया गया कोई भी निजी भुगतान आहरण कहलाता है। आइए इसे भी हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए मेरे पास में एक किराने की दुकान है। अब मान लीजिए मुझे घर खर्च चलाने के लिए 5,000 रुपये की आवश्यकता है। अब जो मैं पैसा लूँगा वो कहाँ से लूँगा? या तो मेरी किसी से उधार मांगूंगा, कोई लोन वगैरह किसी से दोस्त से लूँगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं मेरे बिजनेस में जो पैसा है, अर्थात मेरे बिजनेस में जो कैश पड़ा है,
उसमें से जो 5,000 रुपये अपने घर खर्च के लिए निकालता हूँ, या मान लीजिए मुझे नहाने के कोई साबुन चाहिए, तो साबुन अगर मैं बिजनेस से वो ले रहा हूँ, उसका पैसा नहीं दे रहा हूँ, तो ये या तो मैं पैसा बिजनेस से निकालता हूँ या फिर माल बिजनेस से निकालता हूँ, तो उसी को वो मेरे पर्सनल यूज़ के लिए निकाला गया है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, ड्राइंग यानी आहरण। इसी प्रकार से तीसरा है दायित्व यानी कि लाइबिलिटी। दायित्व का मतलब, दायित्व नाम से ही पता लगता है, दायित्व का मतलब होता है भुगतान करना, अर्थात अब भुगतान करने का मतलब कि पैसों का हमें भुगतान करना है। आइए इसे भी हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए अंश इलेक्ट्रॉनिक एक कंपनी है और उसने रवि इलेक्ट्रॉनिक्स से 10,000 रुपये का उधार माल खरीदा। तो 10,000 रुपये का जो उधार माल खरीदा है वह कंपनी के लिए क्या हो गई, लाइबिलिटी खड़ी हो गई, अर्थात अपने को 10,000 रुपये का भुगतान करना है। तो इसी प्रकार से बिजनेस में जो भी अन्य पक्षकार को भुगतान करना होता है उसे हम क्या कहेंगे, लाइबिलिटी अर्थात दायित्व कहते हैं।